इस वक्त हम होली मेरी कॉलोनी में हैं। ये तेसर टाउन का इलाका है। ज़रा कैमरा घुमा के दिखाइएगा। ये 2009 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और ये मेरी जो बहन है सिस्टर कैथरीन कैसर, इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये इसकी ऑनर भी हैं। मगर 2022 में यहाँ जो मुतलका महकमा है उसने तोड़-फोड़ शुरू कर दी। मसीहों के साथ अक्सर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। वो कराची का महरान टाउन हो, शाह लतीफ़ टाउन हो, पत्रस गार्डन हो या और कोई इलाका हो, मसीहों की घरों पर कब्ज़े हो जाते हैं, उनकी जायदादें छीन ली जाती हैं। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है, ज़िया कॉलोनी में 10 मसीहों के घर खाली कराए गए हैं, 10 ख़ानदानों के। तो हम सिस्टर कैथरीन से जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये कब शुरू किया, कैसे हुआ और ये क्यों फिर गिराया गया? जी मैम प्लीज़ बताइएगा। ये 2009 में मैं अपने मंगो पीर स्कूल में प्रिंसिपल थी और वहाँ पर एक ख्वाब देखा अपने लोगों की, गरीबों की मदद करने के लिए, क्योंकि हमारी जमात हमेशा इसी तरह ही लेपर्सी सेंटर जो है वहाँ से इसका आगाज़ है कि हम गरीबों की ही मदद करते हैं। तो ये मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि अपने लोगों के लिए कोई इस तरह का काम किया जाए कि जहाँ उन्हें आज़ादी से रह सके। इसके साथ ही जैसे हमने 2009 में मीर हज़ार मरी से हमने ये जगह का मुआहदा किया। ये नहीं है कि हमने ख़रीदी, हमने उसके साथ जो मुआहदा हुआ था वो इंस्टॉलमेंट्स पर हुआ था कि जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स लोगों के आते थे हम उन्हें भी पे करते थे और साथ साथ गरीबों के घर भी बनाते थे। इसी तरह बिल्कुल ये जंगल बियाबान था, जैसे अभी दरख्त आप देख रहे हैं, यही वक्त था जब हम 2009 में आए। तो 2022 में, इससे पहले कभी भी किसी भी किस्म की हमें कोई धमकियाँ या इस तरह की कोई बात नहीं, हमारी आवाम जो थी सुकून से रह रही थी। 2022 में दावा उठ गया जी ये तो कब्ज़ा कर लिया गया है जगह पर, अक्रोचमेंट आई, MDA आई, उन्होंने कम से कम 200 घर जो है वो बिल्कुल बने हुए, सिर्फ लोग शिफ्ट होने वाले थे। तो उन्हें पसमार किया गया, गिराए गए। सिर्फ जिन घरों में लोग आबाद थे सिर्फ वो घर छोड़ दिए गए। इसके साथ इसका मतलब है कि 111 एकड़ के हिसाब से उन्होंने केस भी डाल दिया, जिसमें हमारे बंदों 4-5 लोग थे जिनके नाम थे कि उन्हें, इसका मतलब है कि रेस्ट किया गया। फिर एक जो है कुछों की ज़मानत जल्दी होगी, लेकिन अजाज भट्टी की ज़मानत 1 माह के बाद हुई। अभी भी है कोई अंदर जेल में? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन सब भी अभी इसका मतलब है कि बेल पर हैं। तो इसका मतलब अभी भी हम कश्मकश में ही है। तो हमारी यही अपनी कम्युनिटी से भी और गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त होगी कि गरीब आवाम को यहाँ, क्योंकि मिक्स कम्युनिटी है, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं और हमारे क्रिश्चियन भाई भी रहते हैं। इसका मतलब मैंने तो ज़रूरतमंदों का साथ दिया था, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं बेघर था तो मुझे घर आपने पनाह दी। तो ये एक पनाह थी मेरे लोगों के लिए, उनके लिए रहने के लिए जगह थी जो किराए नहीं अदा कर सकते थे। आपने मुतलका जो महकमे थे उनसे इजाज़तनामा लिया था इस बात का? जी बिल्कुल, इस तरह की बातें खुद आते रहे हैं यहाँ पर आकर। इसका मतलब है कि 15-16 साल भैया, इसका मतलब वक्त है, एक लॉन्ग पीरियड है कि कोई अंधेरे में तो सारी बातें नहीं हुई। ये दिन के वक्त सारा काम होते थे, रात को घर नहीं बने। ये सारे घर उनकी मौजूदगी में बने। हर इतवार को उनकी गाड़ी आती थी चाय पीने के लिए वगैरह। ये सारी चीज़ें हैं। ये कोई छुपके कुछ काम भी नहीं हुआ, बिल्कुल रोशनी में हमने इस जगह पर 15-16 साल हो गए हैं। लेकिन ये पिछले साल इन्होंने हमारे लिए ये मुश्किलातें पैदा की हैं। तो अभी क्या कुछ उम्मीद है कि आप केस जीत जाएंगी? ये उम्मीद पूरी है, पूरी कोशिश से हम अभी डायरेक्टली जो है हम कच्ची आबादी की हमारी फाइलें बन रही हैं। तो कोशिश यही है कि हम कच्ची आबादी में रहें, ना तो हम MDA के जाएं, लेकिन हम उसमें ही रहना चाहते।
और एनओसी हमें मिल चुकी है अच्छा, इसकी good. कि आप आज़ाद हैं, आप किसी भी अदारे में नहीं है, लेकिन हमें कच्ची आबादी की जो है फ़ाइलें जो हैं हम लोगों को बना के दे रहे हैं। ठीक। तो उम्मीद है कि खुदावन और अपनी माँ के नाम पर ये जगह का आगाज़ किया गया था, उसके नाम से ही ली गई थी और हमें फ़तह होगी इसमें। आमीन। खुदावंद ऐसे ही करे कि हमें फ़तह मिले। मैं यहाँ मुतलका जो महकमे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मसीही आबादियाँ आबाद करते हैं वीरान जगहों पर, शहर से दूर, सस्ते होने की वजह से, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आबादियाँ बन जाती हैं तो फिर ये महकमे आ जाते हैं उनको तोड़ने के लिए। मैं सवाल करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, सिंध गवर्नमेंट से, मुतलका महकमों से, कि जब ये आबादियाँ शुरू होती हैं, बन रही होती हैं, उस वक़्त आप कहाँ होते हैं? उस वक़्त आप क्यों नहीं आके पूछते कि ये आबादियाँ क्यों बन रही हैं? आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके पास एनओसी है, दूसरे कागजात आपके पास पूरे हैं, उस वक़्त क्यों नहीं चेक करते? जब आबादियाँ बन जाती हैं, गरीब लोग अपनी जमा पूंजी लगा के अपने घर बनाते हैं, उसके बाद 15-16 साल 20 साल बाद आप आके खड़े हो जाते हैं जी ये गैर कानूनी है, इसको तोड़ जाते हैं। ये मसीहों के साथ जुल्म और ज़्यादती है, ये जुल्म बंद होना चाहिए। आप अपनी आंखें खोल के रखें, जब कहीं पर भी कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, कोई इलाकाई बात किया जा रहा होता है, तो आप वहाँ जाके सारी चीज़ें चेक करें, उनको वहीं पर रोक दें। अगर वो गैर कानूनी है तो ये ना करें कि आप 15-20 साल बाद आके उनको तोड़ दें। बहुत शुक्रिया।